पुलिस का लाठी आ रहा था तो हम बचाने के प्रयास में कर रहे थे, जो कम से कम प्रशांत जी सुरक्षित रहे। अरे हम लोगों को कुछ हो जाए तो बहुत कुछ है, बिहार के एक लड़का को हो जाए तो कोई दिक्कत। सीधा 20,000 रुपया का लाभ पर महीना दिया जाएगा किसान को, गरीब परिवार को। तो आपका भी कहीं न कहीं चुनावी जुमला होगा। गांधी के रास्ते पे उपद्रव नहीं, जब हम लोग उपद्रवी बन जाएंगे तो और पार्टी में हम लोग अभी देख लीजिए। एक मिनट बात तो पूरी कर लेने दीजिए। बोलिए बोलिए। 1 मिनट बताते हैं। अभी हमारे यहाँ एक सुधा का फैक्ट्री है, सुपौल में, हम लोग में क्या अंतर रहेगा? लोग तुरंत कहने लगेगा हम लोग समाज बनाने आए हैं, समाज को बचाने आए हैं। तो हम लोग को शांतिपूर्वक अहिंसात्मक गांधी जी के विचारों पर चलते हुए। पहले बिहार में काफी बवाल मचा है। बवाल क्यों मचा है? पटना में विधानसभा घेराव किया गया था जनसुराज के कार्यकर्ता के द्वारा, जनसुराज के पूरे बिहार के तमाम नेताओं के द्वारा नीतीश कुमार का घेराव एवं वहां पे काफी जो है प्रोटेस्ट हुआ, जहां तक कि बिहार सरकार के लाठी चार्ज भी किया गया। लेकिन फिर भी जनसुराज के नेता डटे रहे, अडिग रहे और वहां पे अपनी मांग को रखते रहे। हमारे साथ शशि प्रमुख हमारे साथ है, वो जो वहां पे प्रशांत किशोर के साइड में मानो अपने हाथ को बजरंगबली के गद्दा बना के जो है प्रशांत किशोर का रक्षा कर रहे थे। मधेपुरा लौटे हैं, बातचीत करेंगे। कैसे है सर आप? बहुत अच्छा है। आपका भी काफी वीडियो वायरल हो रहा है, जो पटना में आप जो प्रशांत किशोर के साइड में खड़े थे तो काफी आप हाथ आगे किए हुए थे, तो वहां का क्या माहौल था उस वक्त का? बहुत ही खराब माहौल था वहाँ का। पुलिस के द्वारा इतना धक्का मुक्की किया गया वहाँ पे कि हम लोग अपने आप को बचाते हुए शांतिपूर्वक हम लोग वहाँ पे अपनी बातों को रखने के लिए जा रहे थे। वहाँ पे हम लोग बैठ गए, जब नहीं जाने दिया गया ना तो हम लोग बैठ गए वहाँ पे। फिर भी हम लोग को वहाँ से उठा उठा के भगा रहा था। उसी क्रम में काफी धक्का मुक्की वहाँ पे हुई। काफी प्रशांत किशोर का भी जो है रौद्र रूप देखने को मिला, जो पुलिस प्रशासन से कह रहे थे मारोगे हमें मारो, लेकिन हमारे जनता को मत मारो। तो वहां पे आप प्रशांत किशोर के साइड में थे, तो वहां पे आपका क्या बातचीत चल रही थी प्रशांत? देखिए हम लोग तो शांतिपूर्वक कर रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया तब जाके प्रशांत जी को गुस्सा उठा। वहां पे पुलिस के द्वारा बताया गया कि लाठी चार्ज करो। हाँ। अरे भैया हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं, तुम बोल रहे लाठी चार्ज करो। और हमारे कार्यकर्ता के सर भी फोड़ दिया गया। तब जाके प्रशांत जी बोले जो हिम्मत है तो मारो हमको। हाँ। उसी संदर्भ में जब पुलिस का लाठी आ रहा था तो हम बचाने के प्रयास में कर रहे थे, जो कम से कम प्रशांत जी सुरक्षित रहे। अरे हम लोगों को कुछ हो जाए तो बहुत कुछ है, बिहार के एक लड़का को हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत जी इस बिहार को लीड कर रहे हैं, वो सुरक्षित रहना चाहिए। वो सुरक्षित रहेगा तो ऐसा शशि यादव, लाखों शशि यादव हो जाएगा, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं है। क्या लगता है प्रोटेस्ट करने से सरकार आपकी बात सुन लेंगे? बिल्कुल सुनी। काहे भाई? मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार सरकार के द्वारा, मुख्य सचिव जी के द्वारा एडीएम साहब को भेजा गया और कहा गया कि 7 दिन का मौका आप लोग दीजिए, 7 दिन में आपको इस तीनों सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो अब हम लोग वहां से उठ के निकले। कम से कम जब सरकार झुकी इस बात पे जो हम जवाब देंगे, देख लीजिएगा 7 दिन के अंदर में यदि जवाब संतुष्टजनक नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री जी का घेराव हम लोग पूरे बिहार के जनसुराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करेंगे। वहीं बैठेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं सोएंगे, वहीं रहेंगे। मतलब पूरा प्लान बना लिए हैं पूरा। क्या मांग है आप लोगों का? इस राज्य को बचाने के लिए अब हम लोग को जो भी करना होगा सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन शांतिपूर्वक गांधी के रास्ते पे उपद्रव नहीं। जब हम लोग उपद्रवी बन जाएंगे तो और पार्टी में हम लोग में क्या अंतर रहेगा? लोग तुरंत कहने लगेगा हम लोग समाज बनाने आए हैं, समाज को बचाने आए हैं। तो हम लोग को शांतिपूर्वक अहिंसात्मक गांधी जी के विचारों पर चलते हुए हमको इस राज्य को बचाना है। इस राज्य, ये राज्य जितना भी दुर्गति में है, फिर से इनका गौरव कैसे लौटे, उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। इंडिया अलायंस का बिहार में 70+ विधायक है। जब उन लोगों का नहीं सुना गया, उन लोगों को जो खदार खदार के मारा गया, क्या लगता है आप लोग 0 विधायक लेके घूम रहे, आप लोग की बात को सुना जाएगा? इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्पित है। भगवान राम भी अकेले घर से निकले थे और रावण जैसे शक्तिशाली राजा को क्या दुर्गति की, ये किसी से छुपा हुआ है? तो हम लोग उसी इच्छा शक्ति के साथ निकले हैं। यदि आपका इच्छा शक्ति मजबूत हो, दृढ़ संकल्पित है, नियत बेहतर हो, नीति अच्छा हो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सब काम आसान है। जरा खुल के बताइए, ज्ञापन जो आप लोग सौंपे उसमें क्या सब लिखा गया था, क्या मांग था? हम लोग का 3 ही मांग है वहाँ। पहला मांग है आपने जातिगत सर्वे आपने करवाया,
उस जातिगत सर्वे करवाने के बाद आप बोले कि इस राज्य में 94 लाख परिवार गरीब है। उन 94 लाख परिवार को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल से बोले। दूसरी बात बोले कि इस बिहार में 50 लाख परिवार भूमिहीन है, हम उन भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमल जमीन देंगे। तीसरा मांग है हम लोगों का, भूमि सर्वे में जो लूट हो रहा है वो अविलंब बंद हो। यही 3 मांगों को लेके हम लोग मुख्य सचिव जी के यहाँ गए, राज्यपाल महोदय के यहाँ गए। जो ये नीतीश जी बोले हैं, राज्य के मुख्यमंत्री जी बोले हैं, हम नहीं बोले हैं, तो आप नहीं दे सकते हैं तो फिर विधानसभा का सत्र चल रहा है, अभी आप बोल दीजिए हमने विधानसभा से गलत बोला। ये चीज नहीं हो सकता है। अरे भाई आप एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए ना, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो बोल रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोले हैं वो होगा कि नहीं होगा ये बता दीजिए। होगा सो बता दीजिए, नहीं होगा सो बता दीजिए।